मेरी और आपकी भी यकीनन वन ऑफ द पसंदीदा सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट। किसने नहीं देखी? बेला चाओ, लेकिन किसी ने उसको बहुत सीरियस ले लिया है और इतना किसने? सीरियस लिया है, अब ये तो नहीं पता कि कौन है चोर का, क्या पता चलता है सिवाय नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट के, क्या पता चलता है चोर कौन है। लेकिन हुआ ये है कि तारीख की सबसे बड़ी चोरी एंड दैट इज अमाउंटिंग टू $1.5 अरब। दिस इज ह्यूज। ये चोरी हुए हैं। नस्लें जो हैं वो खुशगवार बैठी रहेंगी अगर वो पकड़ा नहीं गया। इतनी बड़ी चोरी। हाँ जी। अच्छा, ये हुआ ऐसे है कि जो क्रिप्टो करेंसी का वन ऑफ द एलिमेंट्स हैं, जो सबसे वैल्यूड आजकल करेंसी इथीरियम का वॉल्ट है, उस वॉल्ट का भरपूर कंट्रोल हासिल किया गया हैकर्स की जानिब से और उसके बाद उस वॉल्ट को नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर, नामालूम अफराद के बाद नामालूम मकाम पे उसको मुंतकिल कर दिया गया एंड इट्स $1.5 अरब की ये चोरी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि अब इतना बड़ा जो हर्जाना है कंपनी कैसे वो अदा करेगी, क्योंकि चोरी हुए तो ऑब्वियसली वो मेंबर्स हैं ना, लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मैंने तो ये भी सुना है कि कंपनी ने कहा है कि जिनके ये चोरी हो गए पैसे, हम उनको उसमें बढ़ा कर पैसे वापस करेंगे। क्या डबल शाह वाली बात हो रही है ये। इसी पे बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहिद एहसान हमारे साथ मौजूद। राहिद एहसान, अस्सलाम वालेकुम। राहिद, वेलकम टू द शो सर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए देखने वालों को कि सोना और करेंसी चोरी हो जाए तो यू कैन ट्रेस देम, इज इट ट्रेसेबल ये जो हुआ है? बिकॉज एक तो डिजिटल करेंसी है, सबसे सेफेस्ट मानी जाती है ब्लॉकचेन, उसके साथ ऐसा हो जाए तो देन व्हाट इज मोर सेफ देन दिस? जी, तो बेसिकली अगर हम क्रिप्टो करेंसी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इथीरियम सेकेंड लार्जेस्ट कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन। और क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैक स्टोलन फंड्स और द इथीरियम फंड्स यूजिंग ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स। और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स की फर्म्स हैं जैसे एलिप्टिक या अरकम इंटेलिजेंस, जिन्होंने इस केस में मदद करी है, जिनसे उनको पता चला है कि ये ग्रुप कौन था और किस किस जगह पर किन अननोन एड्रेसेस पर इन्होंने जो फंड्स जो किए थे, स्टील किए थे, मतलब फंड्स नहीं कह सकते इनको, ईथ टोकन कह सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने उतने अमाउंट नहीं निकाला, इन्होंने ईथ टोकन्स इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट पूरा निकाल लिया, जो कि एक्सचेंज पे इफेक्ट किया, नॉट इवन ऑन अ सिंगल वॉलेट। तो हाउएवर हैकर्स कैन यूज एन्क्रिप्शन टेक्निक्स लाइक टोर्नेडो कैश, इस तरह वो ऑफस्केट कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज देयर आर इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट कैन ट्रेस देम ईजिली। अच्छा, वैसे राइट, ये बताइए कि जब ये चोरी हो रही थी तो जाहिर सी बात है वो उसमें लॉग इन किए होंगे, उन्होंने सिस्टम को उथल पुथल किया होगा ना, फॉर श्योर। ऐसे तो नहीं कि बस आए और सेकंड्स में चोरी हो गई और ख़त्म हो गई कहानी। तो जब ये चीज़ हो रही होती है तो कोई साइबर सिक्योरिटी चेक ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, कोई अननोन मूवमेंट हो रही है वेबसाइट पे या अंदरूनी तौर पर, तो उसको उसी वक्त डिटेक्ट किया जा सके? होती हैं ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस जैसे IDS, IPS या एंड पॉइंट सोल्यूशंस, जो कि रियल टाइम में आपको मॉनिटरिंग डेटा दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी या SOC एनालिस्ट जो बैठे होते हैं वो उस वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सप्लॉइट्स या कुछ तरीके हैकर्स के इस तरह होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर वो होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। ठीक है। प्लस वन मोर थिंग कि नाउ हमें पता है कि ये चीज़ हो गई है एंड ऑल दैट। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि कहा ये जाता है ऑब्वियसली कि आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी इज़ द फ्यूचर। सो इस तरह की हाइस्ट ना हो, इसके लिए ऑन अ लार्जर स्केल हाउ इज़ द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर इट? ओके, तो पहले तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, हमने स्टॉप। तो रियल टाइम प्रोटेक्शंस होती हैं जैसे एंड पॉइंट सोल्यूशंस और IDS, IPS एंड एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी भी आए जा रही है, जिसकी वजह से रियल टाइम में हम लोग सारी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या हैकर्स अगर हमारे सिस्टम में हैं हम वो देख सकते हैं। लेकिन कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं और जब वो सिस्टम में होते हैं या किसी सर्वर में होते हैं नज़र नहीं आते। दे हैव इंस्टॉल्ड बैकडोर्स इन द सर्वर थ्रू विच दे कैन कम इन एंड आउट एनी टाइम दे वांट। और सेम इधर ये अटैक हुआ था, लाइक जब बाइबिट एक्सचेंज वार्म वॉलेट से कोल्ड वॉलेट से अपने वार्म वॉलेट में फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे थे। कोल्ड वॉलेट मतलब जो ऑफलाइन है और वार्म जो ऑनलाइन है, जिससे एक्टिव ट्रेडिंग करती है। तो उसके बीच में वो अटैक हुआ था। लाइक इट कैन बी कॉल्ड API बट इट्स नॉट कन्फर्म इफ इट्स एन API अटैक। तो ये चीज़ इस तरह डिटेक्ट हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं डिटेक्ट हो पाती। और सेकेंडली, हाउ इज़ द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग फॉर इट?
ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी इज सेट टू बी द फ्यूचर ऑफ करेंसीज इन द फ्यूचर। बाकी इससे प्रिपेयर करने के लिए जो एक्सचेंजेस जिस पे ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चल रहा है, उनको वो लोग एक स्टेप अहेड चलने चाहिए हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक हैकर्स हमेशा वी से दैट दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ अस, बट ये एक्सचेंजेस जिस पे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है या जिनके फंड्स हैं इस पर, उनको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा इसके अंदर बाय हैविंग सम गुड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एंटी फिशिंग ईमेल्स थ्रू विच लाइक मैलिशियस अटैचमेंट आ जाती हैं और API अटैक हो जाते हैं, या कोई भी अटैक कह सकते हैं हम लोग, और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन इसमें नहीं चलेगी। ट्रेडर्स और पूरी दुनिया जैसे मैंने बताया था फंडिंग कर रही है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके। तो जनाब, दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम आप तक प्रेजेंट करते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।